पूरे देश भर में दिख रहा है। एक डर का माहौल जो है भाजपा सरकार ने बना दिया पूरे देश भर के अंदर। तलवार उठा के चले और देश को बगावत कर दें, उसको हम कहते हैं कि देशद्रोह होगा। ये देशद्रोह नहीं है कि लोगों के लिए आवाज उठाना पीसफुल तरीके से, उसको मैं नहीं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ये वर्डिक्ट दे भी दिया है। तानाशाही से इन्होंने ये सारे स्टेप उठाए हैं। तानाशाही का आरोप कांग्रेस लगाती है लगातार, क्या तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ऐसे लगा था कि पहले की कोई चीजें तैयार थी और सिर्फ एक ऑर्डर आना बाकी था और रातों रात उनकी सदस्यता छीन ली गई और रातों रात उनका मकान खाली कर दिया गया। तो हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस सिलसिले में कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। उस सिलसिले में आज जो है घेराव किया जा रहा है, डीसी ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी को मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी गई, मैक्सिमम पनिशमेंट उनको दी गई। लेकिन मकसद कोर्ट का फैसला, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के फैसले पे हम सवाल उठा सकते हैं बाय वे ऑफ अपील। सड़क पर आप उस बात का विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, बेसिकली ये समझने में फर्क है। मोदी और अडानी का आपस में संबंध है। जो अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्ट हुआ है, किसका है? यही एक सिंपल सा प्रश्न जो है राहुल जी ने एक संसद में, पार्लियामेंट में पूछा था और उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी जो स्पीच है उसको काट दिया गया और उनको और पूछने के लिए, और इमरजेंसी में जो एक हाई कोर्ट है वो फैसला लेती है और उनका 2 साल की मैक्सिमम सजा, जो आज तक कभी किसी को भी नहीं हुई है, 2 साल की मैक्सिमम सजा जो है वो उनको दी जाती है और उनकी जल्दबाजी में सदस्यता भंग की जाती है, उनको मकान खाली करने का नोटिस दिया जाता है। ये जो लोकतांत्रिक है, मोदी सरकार किससे डर रही है? अजय जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अजय जी थोड़ा इस तरफ आ जाएं, क्या कहेंगे? अब डीसी रियासी से मुलाकात की जाएगी और ये तमाम चीजें। हम यहाँ तक आए हैं अपनी एक मार्च की शेप में, अपने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस से यहाँ पे हम आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपनी बात जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी को भी हम अपनी बातें बताएं, किस लिए हमने आज का ये प्रोटेस्ट रखा गया था। और मैं आपके माध्यम से भी आपके सब्सक्राइबर को, लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, ये जय भारत सत्याग्रह प्रोग्राम, जो नेशन वाइड एक प्रोग्राम चल रहा है। और इससे पहले भी हम, जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ हम हमेशा खड़े हुए हैं। और इस बार जो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी को मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट दी गई, मैक्सिमम पनिशमेंट उनको दी गई। लेकिन मकसद कोर्ट का फैसला, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट के फैसले पे हम सवाल उठा सकते हैं बाय वे ऑफ अपील, हम उठा सकते हैं, वो हमारा राइट है। हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट सड़क पर इस तरह से सड़क में कोर्ट के खिलाफ थोड़े ना हमने ये कब कहा कि हम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील की हमारा रेमेडी है, वो हम करेंगे। मगर उसके बाद ये भी हमारा आप सीनियर एडवोकेट है, 2 साल की मैक्सिमम सजा हुई, सड़क पर आप उस बात का विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, बेसिकली ये समझने में फर्क है। हम प्रोटेस्ट जो है कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम जो मोदी सरकार ने प्री प्लान तरीके से जो इमीडिएटली उसको सजा होती है और उसके बाद इमीडिएटली जैसे लगता है कि लेटर पहले ही बना के रखा था कि उसकी सदस्यता रद्द की कर दी गई, और उसके साथ साथ दूसरा लेटर उन्होंने पहले ही बना के लगता है कि रखा था कि उनको कोठी से बाहर निकाल एकदम एक इतनी जल्दी में, इतनी हेस्ट में कभी होता नहीं। एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि अपील का टाइम तो उनको देना चाहिए था ना। जो कानूनी तरीके से, जो सीआरपीसी में हमारे अपील का टाइम है, कोई भी कन्विक्शन होती है उसके बाद स्टे हो जाती है, और वहां तक इन्होंने बेयर नहीं किया। इट मींस के जो विंडक्टिव थे और तानाशाही से इन्होंने ये सारे स्टेप उठाए हैं। तानाशाही का आरोप कांग्रेस लगाती है लगातार, क्या तानाशाही कर रही है भाजपा सरकार? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। ऐसे लगा था कि पहले की कोई चीजें तैयार थी और सिर्फ एक ऑर्डर आना बाकी था और रातों रात उनकी सदस्यता छीन ली गई और रातों रात उनका मकान खाली कर दिया गया। ऐसे कितने कितने एक्स एमपी आज तक भी जो है सरकारी क्वार्टरों में बैठे हुए हैं। इसका साफ साफ एक दूसरे के साथ ये चेन जुड़ती जा रही है। जैसे ही राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के ऊपर सवाल खड़े किए, एसबीआई एलआईसी के पैसे के बारे में सवाल खड़ा किया, उन्होंने ये बोला कि इसके ऊपर जेपीसी बहाल की जाए। सवाल पूछे गए कि क्यों ये पैसा, सरकारी पैसा जो है आपने निजी कंपनियों में लगा दिया गया, इसके ऊपर बजाय जेपीसी बहाल करने के बजाय इसके की इंक्वायरी इनिशिएट करते, उन्होंने जो है उसकी सदस्यता रद्द कर दी, ताकि पार्लियामेंट जो हमारे लोकतंत्र का एक मंदिर है, मंदिर के अंदर जो एक सदस्य है, वहां पे हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। और सारी की सारी एक तानाशाही जो है, ये माहौल पूरे देश भर में दिख रहा है। एक डर का माहौल जो है भाजपा सरकार ने
बना दिया पूरे देश भर के अंदर। एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह नहीं है, ये भी एक फैसला आया था। ये सरकार, क्योंकि काफी सारे लोगों पर जब केस हो रहे थे तो इस तरह से भी ये एकदम गलत बात है। ये लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखना, लोकतंत्र के अंदर अपनी सरकार की कमियों को उजागर करना देशद्रोह नहीं है। हाँ, अभी सुप्रीम ने लेटेस्ट, आपने ठीक कहा कि अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। अगर हम किसी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जे कमजोरियां आपकी हैं इनको पूरा करो, तो जे देशद्रोह नहीं कह सकते। देशद्रोह तो है ये है कि देश के खिलाफ हम तलवार उठा के चलें और देश को बगावत कर दें, उसको हम कहते हैं कि देशद्रोह होगा। ये देशद्रोह नहीं है कि लोगों के लिए आवाज उठाना पीसफुल तरीके से, उसको मैं नहीं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ये वर्डिक्ट दे भी दिया है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जय भारत सत्याग्रह जो है वो उसके तहत एक कैंपेन चलाई जा रही है और देश भर में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जो है ये जय भारत सत्याग्रह का प्रोग्राम चल रहा है। ये हिंदुस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम चल रहा है। उसी सिलसिले में आज डिस्ट्रिक्ट रियासी में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी की इंचार्ज MLA इंदू पवार यहाँ पे आई हुई थी और आज कलेक्टर ऑफिस का घेराव का प्रोग्राम था। उसी सिलसिले में आज हम कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने के लिए यहाँ पे पूरी कांग्रेस की जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो यहाँ पे आई हुई थी। जो हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस सिलसिले में कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। उस सिलसिले में आज जो है घेराव किया जा रहा है, DC ऑफिस का घेराव किया जा रहा है। हिंदुस्तान में किसी को अपनी बात रखने का, अपनी पक्ष रखने का हक नहीं है। और ये जो मोदी और अडानी का आपस में संबंध है, जो अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट हुआ है, किसका है? यही एक सिंपल सा प्रश्न जो है राहुल जी ने एक संसद में, पार्लियामेंट में पूछा था और उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी जो स्पीच है उसको काट दिया गया और उनको बात पूछने के लिए, और इमरजेंसी में जो एक हाई कोर्ट है वो फैसला लेती है और उनका 2 साल की मैक्सिमम सजा, जो आज तक कभी किसी को भी नहीं हुई है, 2 साल की मैक्सिमम सजा जो है वो उनको दी जाती है। और उनकी जल्दबाजी में सदस्यता भंग की जाती है, उनको मकान खाली करने का नोटिस दिया जाता है। ये जो लोकतांत्रिक है, मोदी सरकार किससे डर रही है? एक आदमी अगर आवाज उठाता है, सरकार से ही प्रश्न पूछेगा। सरकार अगर कुछ गलत करती है तो अपोजिशन का काम है प्रश्न पूछने का। ये मतलब थोड़ी है कि आप अपोजिशन की आवाज ही बंद कर दोगे। तो ये व्यवस्था जो है इस सरकार की, उसी सिलसिले में आज हमारा ये एक प्रोटेस्ट